नमस्कार मित्रों, आरवीआईएस फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाएंगे जिसका नाम है जैव विविधता। जैव विविधता का संरक्षण, भारत में जैव विविधता की स्थिति, इन सब विषय पर चर्चा होगी। उससे पहले हम साइंस का एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। मानव शरीर में लीवर, यकृत एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और यह खराब हो जाता है विभिन्न कारणों से। यदि ब्लड की जांच करने पर एसजीओटी एसजीपीटी लेवल बढ़ा हुआ होता है तो क्या कारण है कि एसजीपीटी और एसजीओटी लेवल बढ़ता है? लीवर बीमार हो जाता है। लीवर बीमार होने से हमारा पूरा शरीर का क्रिया सिस्टम खराब हो जाता है। क्या कारण है? पहले लीवर के बारे में जानेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी है, सभी को सुननी चाहिए। उसके बाद जैव विविधता बढ़ाते हैं। तो देखिए, ब्लड रिपोर्ट आती है। ब्लड रिपोर्ट में दो जांच होती है, एसजीओटी और होता है एसजीपीटी। यदि ब्लड जांच में दोनों का स्तर बढ़ा हुआ होता है, अपनी जो नॉर्मल रेंज है उससे एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा होता है, तो इसका मतलब समझा जाता है कि आपका लीवर खराब कार्य कर रहा है, आपको कोई बीमारी हो सकती है। तो इस एसजीओटी एसजीपीटी क्यों इसका लेवल बढ़ जाता है, क्या कारण है लीवर में बीमारी आ जाती है इसकी वजह से, आइए जानते हैं। देखिए, एसजीपीटी और एसजीओटी और एसजीपीटी ये जो स्तर हैं, एसजीपीटी लीवर में बनता है। ये जो सीरम है एसजीपीटी सीरम, क्या लीवर में इसका निर्माण होता है, साथ साथ लीवर के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों में भी यह एसजीओटी निर्मित होता है। लेकिन एसजीपीटी का निर्माण केवल लीवर में ही होता है। केवल और केवल लीवर में एसजीपीटी द्वारा बनाया जाता है। एसजीओटी लीवर भी बनाता है, लीवर के साथ शरीर के अन्य अंग भी बनाते हैं। तो अगर रिपोर्ट में एसजीओटी बढ़ा हुआ है तो यह हम नहीं कह सकते कि केवल लीवर की ही बीमारी है। लीवर के अलावा शरीर के किसी और अंग की भी बीमारी हो सकती है एसजीओटी लेवल अगर बढ़ा है तो। लेकिन एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब लीवर ही बीमार है और कोई अंग बीमार नहीं है। तो एसजीओटी एसजीपीटी अगर बढ़ गया है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, कॉज हम पता कर लेते हैं। सिम्टम्स पहले पता करते हैं, क्या सिम्टम्स होंगे अगर एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़ा है। तो सबसे पहले आपको भूख नहीं लगेगी, भूख ना लगना, है ना। दूसरा, मुंह सूखना, मुंह सूखना, ठीक है। ये कारण हो हैं, भूख ना लगना, मुंह सूखना। पेट में भारीपन, भारीपन, गैस, एसिडिटी, ठीक है। भोजन का ना पचना, ये सिम्टम्स हैं। और क्या हो सकता है, शरीर, आंखों का पीलापन, त्वचा का पीलापन, ये भी हो सकता है। आंखों का पीलापन, त्वचा आपकी रूखी रूखी दिखेगी, आप पीलापन दिखेगा एकदम, जैसे चमक होती है चेहरे में, शरीर में एक दमक होती है, वो नहीं होगा। तो ये है सिम्टम्स। यदि एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है तो व्यक्ति को भूख शायद ना लग रही हो, मुंह सूख रहा हो, पेट में भारीपन, गैस, एसिडिटी, भोजन पच नहीं रहा है। भूख जब लगेगी नहीं तो भोजन पचेगा नहीं तो भूख कैसे लगेगी। आंखों का पीलापन हो गया, ये सब सिम्टम हो सकते हैं एसजीओटी एसजीपीटी। पेट का फूला रहना, अब गैस बन रही तो पेट फूलेगा ही ना। तो ये सब कारण है। तो क्या कारण हो सकता है कि लीवर में एसजीओटी और एसजीपीटी की मात्रा बढ़ रही है, लीवर ज्यादा सेक्रेट कर रहा है या इनकी मात्रा बढ़ रही है, क्या कारण है? कारण पता करना जरूरी है। यदि व्यक्ति धूम्रपान करता है, धूम्रपान मतलब शराब का सेवन, अत्यधिक शराब पी रहा है, तो उसका एसजीओटी एसजीपीटी लेवल बढ़ सकता है। वहीं फैटी लीवर हो गया है, अल्ट्रासाउंड कराया गया, फैटी लीवर क्यों होता है? आप तलीय पदार्थों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, चिप्स हो गए, बाहरी फूड हो गए आपके, या फिर घर में आप अधिक से मात्रा तेल का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, घी का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, वसा युक्त मांस का सेवन कर रहे हैं, है ना। तो इन सब से वसा का जमाव आपका लीवर में हो जाता है। लीवर में वसा का जमाव होने से फैटी लीवर हो जाता है और लीवर अपने आकार में बढ़ जाता है। तो ये कारण हो सकता है एसजीओटी एसजीपीटी का बढ़ने। वहीं पीलिया हो गई है, किसी को पीलिया बीमारी हो गई है तो पीलिया में भी
एसजीओटी एसजीपीटी लेवल बढ़ा हुआ आएगा, आंखों में पीला रहेगा। तो ये पीलिया भी कारण है, ठीक है। वहीं हार्ट डिसीज दिल के रोग भी कारण हो सकते हैं कि एसजीओटी एसजीपीटी लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। वहीं अगर आप व्यक्ति चिंता कर रहा है, चिंता करने से भूख नहीं लगती है तो लीवर पर असर करता है, तो चिंता भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। अल्कोहल का सेवन मैंने लिखा, शराब का सेवन, फैटी लीवर, पीलिया, हार्ट डिसीज, चिंता, तो ये सब कारण है आपके लीवर को खराब करने के। तो आप इसे अवॉइड करिए, शराब मत पीजिए, धूम्रपान ना करिए। फैटी लीवर अगर हो रहा है तो आप अधिक वसीय तेल घी आदि का सेवन ना करिए। बाहर के आप पैक्ड फूड जैसे चिप्स हो गए, बर्गर हो गए, पिज्जा हो गए, ये सब ना खाइए, आपका लीवर सही रहेगा। वहीं पीलिया जैसे लक्षणों में, पीलिया जब हो गया तो आपने डॉक्टर को दिखाइए, हार्ट डिसीज है डॉक्टर को दिखाइए और चिंता ना करिए। ये सब बातें हैं तो आप इनसे बच सकते हैं। अब ये लीवर खराब हो गया है तो आपको क्या करना है, अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड में पता लगेगा, डॉक्टर उसका अच्छा इलाज करेगा। हम यहाँ डॉक्टर नहीं है, आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं देंगे। आयुर्वेदिक दवा है लिव 52, आप इसका सेवन कर सकते हैं। लिव 52 अपने डॉक्टर की सलाह के साथ यह भी अगर आप सेवन करते हैं तो आपके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को प्राप्त होंगे। वहीं सलाह हम दे सकते हैं कि अगर आपका लीवर खराब हो रहा है, एसजीओटी एसजीपीटी का लेवल बढ़ा हुआ है, पीलिया के लक्षण लग रहे हैं, तो आप अपने खान पान को सुधारो, है ना। आप ऐसा भोजन करो जो सुपाच्य हो, जैसे हो गया दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, मूली के पत्ते हो गए, है ना, और मसालेदार भोजन हो गया, मांस हो गया, ये सब बंद करो। मूली के पत्ते खाओ, मूली खाओ और दाल का पानी पियो। हल्का भोजन जो लीवर को पचाने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ऐसा भोजन करिए तो आपका लीवर सही हो सकता है। कुछ समय लगेगा, लिव 52 आप यूज कर सकते हैं। चलिए आइए जैव विविधता को पढ़ाते हैं। यह बातें हो गई आपके बॉडी को लेकर। पूछा जा सकता है कि एसजीओटी एसजीपीटी लेवल बढ़ गया है तो शरीर का कौन सा अंग बीमार हो सकता है, पीलिया अगर हो गया है तो शरीर का कौन सा अंग बीमार हो सकता है। ये सब लीवर से संबंधित बीमारी है। वहीं आपके बाइल डक्ट में जो पित्त की थैली होती है उससे एक नली जाती है, उसमें भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ये एसजीओटी एसजीपीटी लेवल बढ़ सकता है। पित्त में आपके वो जो गांठ हो जाती हैं पित्त की थैली में, उस समय भी यह प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर इसकी दवा देते हैं, इसका अच्छा इलाज है। समय रहते आपको इलाज कराना चाहिए। चलिए जैव विविधता शुरुआत करते हैं। जैव विविधता, तो लाइट आ गई है। चाहिए जैव विविधता की परिभाषा जानते हैं। जैव विविधता क्या है? किसी इकोसिस्टम में, कोई एक इकोसिस्टम है, उसमें सजीव प्राणी में पौधे, पेड़ पौधे भी आ जा रहे हैं, तो सजीव प्राणियों की जो विविधता है उसे जैव विविधता कहते हैं। फिर से, किसी इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम जलीय इकोसिस्टम हो सकता है, थलीय हो सकता है, स्थलीय हो सकता है, वायवीय हो सकता है ना, जो हवा वाला, पर्यावरण का, जमीन से ऊपर का वायवीय। तो ऐसे किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता माने बहुत से प्राणी। जैसे आप एक जंगल को ले लो, जंगल में पेड़ पौधे भी होंगे, पेड़ पौधे के साथ वहां छोटे छोटे जीव जंतु होंगे, छोटे छोटे जीव जंतु के बाद और बड़े जीव जंतु होंगे, उससे बड़े जीव जंतु पक्षी होंगे। तो ये एक मान लो छोटा सा एक इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, वही जैव विविधता कहलाती है। ये छोटी सी परिभाषा है। इसकी दो शर्त हैं जैव विविधता की। जहां जैव विविधता अधिक होगी, हॉटस्पॉट क्षेत्र जो होगा जैव विविधता का, उसके लिए दो कंडीशन, दो शर्तें बहुत जरूरी हैं। पहला है जैव विविधता की कंडीशन, पहली कंडीशन है अत्यधिक वर्षा, अधिक वर्षा। दूसरी कंडीशन है अधिक तापमान, टेम्परेचर। तो जहां पर वर्षा ज्यादा होगी और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर जैव विविधता ज्यादा होगी। कैसे? वर्षा ज्यादा होगी, पेड़ पौधे उगेंगे। जब पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधों पर आश्रित होने वाले छोटे छोटे जीव जंतु होंगे। छोटे छोटे जीव जंतु को खाने के लिए बड़े जीव जंतु होंगे, उससे बड़े जीव जंतु को खाने के लिए उससे बड़े जीव जंतु होंगे। तो विविधता आपको देखने को मिली ना, कई प्रकार के प्राणी एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान। अब इसकी थोड़ा स्थिति देखते हैं कि जैव विविधता, हॉट स्पॉट जो क्षेत्र है, मतलब आप हॉट स्पॉट जो शब्द मैंने यूज किया है वो जैव विविधता का क्षेत्र ही है।
जैव विविधता से जुड़ा ही हुआ है। जहां जैव विविधता ज्यादा होगी वो हॉट स्पॉट क्षेत्र ही कहलाएगा। दोनों एक जैसे ही शब्द हैं और एक जैसे ही आपको मानना चाहिए। तो पृथ्वी में आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, बीच में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के लगभग 23.5 अंश उत्तरी ये और 23.5 अंश, या फिर आप 30 अंश ले लो, 30 अंश नॉर्थ, 30 अंश साउथ। तो ये जो क्षेत्र है आपका, यहां पर अत्यधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पे तापमान भी है, बहुत गर्मी भी पड़ती है, वर्षा भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जैव विविधता का बहुत अधिक मात्रा देखी जाती है, जैव विविधता बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं, देखिए नॉर्थ और इधर साउथ पोल, तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे, जब ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होता है, तापमान ये डाउन होगा, और जब तापमान कम होगा तो यहाँ वर्षा भी कम होगी। तो यहाँ पर जैव विविधता विरल होती है, कम पाई जाती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल में भूमध्य रेखा के ऊपर नॉर्थ से लेकर साउथ तक आपकी जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, ये आपको देखने में मिला। वहीं भारत में जैव विविधता का जो क्षेत्र है उसको भी आप जरा देखिए। देखिए भारत का यह मैप, इधर पूर्वी भारत, ठीक है। तो देखिए ये पश्चिमी घाट का ये जो क्षेत्र दिख रहा है, यहां पर वर्षा और तापमान की मात्रा ज्यादा है। दक्षिणी भारत में तापमान ज्यादा है और इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिम में मानसून से, तो यहाँ पर पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों से टकरा कर काफी यहाँ पे वर्षा होती है, यहाँ पर तापमान भी अधिक पाया जाता है। तो ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट आपका बहुत अच्छा हॉट स्पॉट है जैव विविधता का, यहाँ पर जैव विविधता बहुत अच्छी पाई जाती है, भारत कह रहे हैं। वहीं ये देखिए पूर्वी भारत में भी देखिए हवा यहाँ पर जाती है और यहाँ पहाड़ियों से टकरा कर यहाँ पर काफी यहाँ पे वर्षा हो जाती है। पूर्वी क्षेत्र में तो काफी वर्षा होती है। तो ये भी भारत का हॉट स्पॉट है, जैव विविधता का बहुत अच्छा हॉट स्पॉट है। तो पहले नंबर पर पश्चिमी घाट, दूसरा आपका पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन क्षेत्रों में भी भारत में बहुत अच्छा हॉट स्पॉट क्षेत्र है ये। यहाँ जैव विविधता काफी मात्रा में पाई जाती है। तो यह जैव विविधता हो गई। अब जैव विविधता के संबंध में भारत बहुत ही अच्छा देश कहा जाता है, लेकिन पर्यावरण पर नुकसान पड़ने के कारण, किन्हीं कारणों से पर्यावरण के ह्रास होने के कारण जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, जैव विविधता कम होती जा रही है। क्या कारण है जैव विविधता का संकट के, क्या कारण है, इन संकटों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपका प्री का प्रश्न और मेंस में भी आपको लिखने आ सकता है, मुख्य परीक्षा में। तो जैव विविधता के संबंध में जो जैव विविधता का संकट है, उस संकट का क्या कारण है। संकट का पहला कारण है जो वहां की वनस्पति है उसका दोहन किया जा रहा है, अर्थात उसका नाश किया जा रहा है, काटा जा रहा है जंगलों को। जंगलों को जब काटा जाएगा तो किसी पेड़ को मान लो जो काट लिया गया, तो उस पेड़ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उस पर आश्रित रहने वाले जीव जंतु हैं, उनकी भी तो मृत्यु हो जाएगी, उनकी जैव विविधता भी तो कम हो जाएगी। तो जंगलों का विनाश यह बहुत मुख्य कारण है जैव विविधता ह्रास का। इसमें पहला कारण है प्राकृतिक आवास का विनाश। संकट, जैव विविधता संकट का पहला कारण प्राकृतिक आवास का विनाश। जो आवास है प्राकृतिक रूप से, पेड़ पौधों में आवास बनाए गए हैं, पेड़ पौधे पर आश्रित बहुत से जीव जंतु भोजन प्राप्त करते हैं, छाया प्राप्त करते हैं, जल प्राप्त करते हैं, रहते हैं। तो ये सब कारण है प्राकृतिक आवास का विनाश अगर हो रहा है तो जैव विविधता का संकट हो जाएगा, जैव विविधता समाप्त होने के कगार पर रहेगी। वहीं दूसरा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान का बढ़ना, भाई जब वैश्विक तापमान का बढ़ेगा तो जैव विविधता इससे प्रभावित होगी, क्योंकि तापमान बढ़ेगा, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, कहीं कहीं बाढ़ ज्यादा आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा। तो ऐसे में जैव विविधता को नुकसान हो सकता है वैश्विक तापमान के बढ़ने से। तो वैश्विक तापमान बढ़ने के क्या कारण हैं? CFC गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, जो कि वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। तो हमें संसाधनों का ऐसा दोहन करना चाहिए जो हमारे वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी खत्म ना करे, नजरअंदाज ना करे। अगर आज हम संसाधन ऐसे निचोड़ लेंगे, ऐसे खराब कर देंगे संसाधनों को
तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी बहुत नुकसान होगा। तो वैश्विक तापमान का बढ़ना हमारे मनुष्य के कारण हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण हम हैं इसके, क्योंकि हमारी वजह से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। हम अधिक से अधिक मात्रा में रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं, वहीं फ्रिज का यूज कर रहे हैं, एयर कंडीशन का यूज कर रहे हैं, वहीं औद्योगिकरण हो रहा है, यह भी कारण है। औद्योगिकीकरण, इसमें जहरीली गैस निकल रही हैं, नगरीकरण हो रहा है, यह भी जैव विविधता के संकट का कारण है। वहीं विदेशी प्रजाति का आगमन, जब विदेशी प्रजाति आ जाती है तो वो देसी प्रजाति को यदि पनपने ना दे तो ये संकट बन जाता है देसी प्रजाति के बढ़ने का। अब विदेशी प्रजाति आ गई, उसने अपनी संख्या काफी मात्रा में बढ़ा ली, और जो वहां की प्रजाति थी उसे संसाधन नहीं मिले, वह बढ़ नहीं पाया, वह ग्रोथ नहीं कर पाया, ऐसे में वो मर जाएगा। तो विदेशी प्रजाति अगर आ जाएगी तो यह भी कारण है जैव विविधता संकट का। तो जैव विविधता संकट के संरक्षण के उपाय हम ये देखते हैं। 2 संरक्षण के उपाय हैं, बहुत सरल सा है, ज्यादा कठिन नहीं है। संकट हो गया, जैव विविधता का अब संरक्षण। संरक्षण की 2 विधियां बताई गई हैं। पहला, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, कोई प्रजाति या पेड़ पौधे जिस स्थान में हैं और वो संकट ग्रस्त हैं, कोई प्रजाति या जीव जंतु जिस स्थान में हैं उसी स्थान में उनको संरक्षित किया जाता है, उसी स्थान को रिजर्व घोषित किया जाता है और उसके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किया जाता है। यह इन सीटू कंजर्वेशन है, मतलब जहां पर प्रजाति है उसी स्थान के कुछ चारों ओर के क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है, जिससे में वह उस क्षेत्र का प्रजाति में, जैसे आपके जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उनका संरक्षण किया जाता है उसी स्थान पर। इसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। दूसरा इन सीटू हो गया, एक्स सीटू है दूसरा, एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन, मान लीजिए कोई प्रजाति एक स्थान पर नहीं संरक्षित हो रही है तो उसे किसी विशेष स्थान पर, जैसे लैब में, चिड़ियाघर में, है ना, संरक्षित किया जाता है, उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। उनके मूल स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर, दूसरी जगह उनका संरक्षण करना एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। जैसे डीएनए बैंक हो गया, डीएनए बैंक में हम, और जीन बैंक हो गए, स्पर्म बैंक हो गए, तो ऐसे हम संरक्षण कर सकते हैं। या फिर किसी घड़ियाल हो गया, एक घड़ियाल की कोई प्रजाति है, वह घड़ियाल इस क्षेत्र में सही से नहीं पनप पा रहा है, तो उसे किसी अच्छे प्रजनन केंद्र में ले जाकर, दूसरी जगह ले जाकर उसका संरक्षण किया जाता है। तो दूसरी जगह संरक्षण करना एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह एक संस्था है जो पर्यावरण, वो जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य करती है, और ये एक रेड डाटा लिस्ट भी जारी करती है। पिंक सूची होती है जिसमें संकटग्रस्त प्राणियों की सूची जारी करती है कि कौन प्राणी, कौन प्रजाति, कौन पेड़ पौधे संकटग्रस्त है। रेड डाटा लिस्ट यहाँ जारी करती है IUCN। तो यह संस्था द्वारा किया जाता है। तो जैव विविधता का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। अगर जैव विविधता संरक्षित नहीं होगी तो मानव को भी बहुत हानि होगी, क्योंकि पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे पर आश्रित होने वाले जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। तो हम भी तो पेड़ पौधे पर आश्रित हैं, जीव जंतुओं पर आश्रित हैं, तो ऐसे में हमारा अस्तित्व भी खराब हो जाएगा। इसलिए हमें पर्यावरण और जो संसाधन उनका इतना ही दोहन करना है जिससे हमारी वर्तमान आवश्यकताएं की पूर्ति हो सके, भविष्य की आवश्यकताएं भी पूर्ति होती रहे, है ना। ये नहीं कि हम पूरे संसाधनों को खत्म कर दें, खराब कर दें अपने वर्तमान की शान शौकत के लिए। ऐसा नहीं करना है। हमें पेड़ लगाने हैं, पेड़ कटने से रोकने हैं, पर्यावरण में प्रदूषण को बचाना है ना। कम से कम ये एसी का प्रयोग करना है, गाड़ी में हम जब चला रहे हैं तो कम से कम गाड़ी में एसी को चलाना है। तो इस तरह के हम अगर संरक्षण करते हैं प्रत्येक व्यक्ति, तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे। चलिए।